हेलो बच्चों, आज हमारा ये लेक्चर नंबर 5 है एनसीईआरटी क्लास 10th चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल्स का। बच्चा पार्टी आज हम डिस्कस करेंगे हमारे एग्जाम्पल्स जो कि बेस्ड होंगे सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से, लाइक AA, ट्रिपल एस एंड SAS। बच्चों, अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखी है तो आप पहले की वीडियो जाके ज़रूर देखें, उसी के बाद आपको ये वाली वीडियो समझ आएगी। बिकॉज पिछले की वीडियो में हमने डिस्कस किया है कि ये होते क्या है, AA क्या है मेरा, SAS क्या है मेरा, SSS क्या है मेरा, है ना। तो आपको तभी समझ आएगा जब आप पहले वाले वीडियोस देख चुके होंगे, राइट है। ओके, चलो देखते हैं ना। एग्जाम्पल नंबर 4 की बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 है आपका ये एनसीईआरटी का। देखिए कि इफ PQ इज पैरेलल टू RS, मतलब ये हमारा जो PQ है वो इस RS के क्या है बच्चों, पैरेलल है। ये PQ जो है वो हमारा इस RS के पैरेलल है। तो बच्चा पार्टी अपने को प्रूव करना है कि ट्राइंगल POQ, ये वाला ट्राइंगल एंड ट्राइंगल SOR, इनको जो है वो अपने को सिमिलर प्रूव करना है। सो माय डियर बच्चा पार्टी, देखते हैं इसका प्रूफ। ओके, देखो भाई साहब, अपने को इन दोनों को पैरेलल सिमिलर प्रूव करना है ना। देखो, इन ट्राइंगल POQ एंड ट्राइंगल SOR, है ना। तो सिमिलर कब होंगे, या तो वो ये वाला फॉलो कर रहे हो, आइदर ये और ये, है ना। तो बच्चों पार्टी यहाँ पर देखो क्या है कि हमें साइड के बारे में तो कोई रिलेशन दे ही नहीं रखा है ना। तो साइड तो हमारा ये वाला लग ही नहीं सकता, ये भी नहीं लग सकता, है ना। बचा क्या, AAA या फिर AA, है ना। और ये दोनों बातें तो एक ही होती है, चाहे आप AAA करो या फिर आप AA करो, दोनों तो एक ही हमारी क्राइटेरिया है। दैट मीन्स प्यारे बच्चों, कहीं ना कहीं मुझे इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर एंगल्स को इक्वल करना पड़ेगा, मुझे एंगल्स को इक्वल करना पड़ेगा। ओके, नाउ तो POQ ये तो हमारा ट्राइंगल ये है, एंड SOR जो है वो हमारा ट्राइंगल ये है। बच्चों, कैन यू सी दिस कि ये वाला जो एंगल है वो हमारा इसके इक्वल हो जाएगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से, है ना। मैं पहले क्या लिख देता हूं कि एंगल POS इज इक्वल टू एंगल SOR वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से। ओके बच्चों, अब ये PQ हमारा RS के क्या है, पैरेलल है ना। PQ इज पैरेलल टू RS एंड टेकिंग PS एज ट्रांसवर्सल, PS एज ट्रांसवर्सल। मैंने क्या किया, ये देखो PQ हमारा RS के पैरेलल है और इस PS को मैंने क्या मान लिया, ट्रांसवर्सल मान लिया। बोलो बच्चों, क्या ये वाला एंगल मेरा इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा क्या। दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल बाय वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ये जो है वो आपका इस टाइप से बन रहा है, सॉरी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल नहीं, अल्टरनेट एंगल से, है ना। दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस बाय अल्टरनेट एंगल थ्योरम। बच्चों क्या लिखेंगे, एंगल QOP, एंगल QPO इज इक्वल टू एंगल RSO बाय अल्टरनेट एंगल्स। यहाँ पे लिख दीजिए अल्टरनेट एंगल्स। ओके, बच्चों देखो, एक तो ये इक्वल हो रहा है एंगल, एक ये इक्वल एंगल हो रहा है। दोनों ट्राइंगल्स हमारे क्या हो जाएंगे, दोनों ट्राइंगल्स जो हैं वो हमारे सिमिलर हो जाएंगे। ट्राइंगल POQ सिमिलर टू ट्राइंगल SOR बाय AA सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। आप चाहो तो AAA भी यूज कर सकते हो। कैसे, देखो बच्चों, ये वाला जो है वो इसके इक्वल है ना, पैरेलल है ना, और इस बार मैं इस QR को ट्रांसवर्सल मान लूंगा।
सो बच्चों ये वाला जो एंगल है वो हमारा इसके इक्वल हो जाएगा बाय अल्टरनेट एंगल से। सो यहाँ पर देखो तीनों एंगल्स भी आप इक्वल करके इस क्वेश्चन को कर सकते थे। सो यू कैन आइदर यूज दिस डबल ए और आप इसमें ट्रिपल ए का भी यूज कर सकते हैं। सो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। ये है हमारा एग्जाम्पल नंबर 4। सो प्लीज बच्चों छापो इसको। नाउ एग्जाम्पल नंबर 5 देखो बच्चों, आपके पास यहाँ पर दो ट्राइंगल्स दे रखे हैं, ट्राइंगल ए बी सी। इसमें एंगल ए मेरा 80 डिग्री है, एंगल बी मेरा 60 डिग्री है। ए बी साइड जो है वो अपना 3.8 है, ये 6 है, ये आपका 3√3 है। ये आपका जो साइड है वो 6√3 है, ये 7.6 है। और बच्चों हमें फाइंड करना है एंगल पी, हमें फाइंड करना है एंगल पी। तो बोलो बच्चों कुछ चमका या कि नहीं चमका? देखो ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व करो ध्यान से। यस समझ गया आप लोगों को? यस देखो कैसे चमका, देखिए ये क्या है मेरा 3.8 है ना, 3.8। तो बच्चों इसी का जस्ट डबल क्या है, ये 7.6 है ना। दैट मीन्स ए बी अपॉन आर क्यू का जो रेशियो है, ए बी अपॉन आर क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी, हाफ हो जाएगी, है ना। अब देखो बी सी और पी क्यू, बी सी अपॉन पी क्यू ये भी क्या हो जाएगा मेरा, हाफ हो जाएगा। एंड ए सी अपॉन आर पी ये भी मेरा क्या हो जाएगा बच्चों, ये भी मेरा हाफ हो जाएगा, ये भी हमारा हाफ हो जाएगा। इसका मतलब करस्पॉन्डिंग साइड्स जो हैं वो हमारी प्रोपोर्शनल है, तो ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, ट्राइंगल्स विल बी सिमिलर। क्या ये बात सबको चमकी कि यहाँ पर ये वाली जो साइड है ना, इस ट्राइंगल की जो साइड है इसको अगर मैं 2 टाइम्स कर दूं तो मुझे इस ट्राइंगल की साइड्स मिल रही है। दैट मीन्स करस्पॉन्डिंग साइड्स आर proportional, and if corresponding sides are proportional then the triangles are similar। और बच्चों अगर ट्राइंगल्स हमारे सिमिलर हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या हो जाएंगे, फिर इक्वल हो जाएंगे। सो वहां से बच्चों मैं इस ट्राइंगल के सारे एंगल्स फाइंड कर पाऊंगा। समझ गए सारा? चलिए अब इसको हम करते हैं। आओ देखो बच्चों, लेट्स फाइंड ए बी अपॉन ए बी का डबल क्या है, ये आर क्यू। सो लेट्स फाइंड ए बी अपॉन आर क्यू। सो बच्चों ये है 3.8 डिवाइडेड बाय 7.6 इक्वल्स टू हाफ। यस और नो? यस लिखते जाना, यस और नो। ओके बी सी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन पी क्यू 6/12 ये भी कितना है मेरा, हाफ है। ओके इसके बाद ए सी अपॉन आर पी, ए सी अपॉन आर पी माई डियर बच्चा पार्टी देखो कितना है ये 3√3 डिवाइडेड बाय 6√3 एंड √3 से √3 कैंसल और ये हो जाएगा हमारा हाफ। ओके सो बच्चा पार्टी देखो रेशियो जो है वो सेम आ रहा है। दैट मीन्स ए बी अपॉन आर क्यू इक्वल्स टू बच्चा पार्टी बी सी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू माई डियर बच्चों ए सी अपॉन आर पी। क्या ये सारा करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो हमारा इक्वल आ रहा है? यस वो हमारा इक्वल आ रहा है। तो अब क्या होगा, दोनों ट्राइंगल्स हमारे क्या हो जाएंगे बच्चों, सिमिलर हो जाएंगे। दोनों ट्राइंगल्स जो हैं वो हमारे सिमिलर हो जाएंगे। बट क्या मैं ये लिख दूं ए बी सी ट्राइंगल सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर? सोच के देखो, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? इसका मतलब ये है कि ए बी का जो करस्पॉन्डिंग साइड है वो क्या है, पी क्यू। ए बी का जो करस्पॉन्डिंग साइड है वो पी क्यू है। बट ये तो क्या बोल रहा है बच्चों, ए बी का करस्पॉन्डिंग साइड जो है वो क्या है, क्यू आर है ना। तो बच्चों हम क्या लिखेंगे फिर इसको, देखिए हम इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, ये हमारा रॉन्ग मेथड हो जाएगा। ट्राइंगल ए बी सी है बच्चों वो हमारा सिमिलर देखो किसके होगा,
ए बी का करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, आर क्यू है ना। तो ए बी का मैं यहाँ पे पहले क्या लिखूंगा, आर क्यू ही लिखूंगा। फिर बी सी का करस्पॉन्डिंग साइड क्या है बच्चों, पी क्यू है, पी क्यू है ना। तो यहाँ पे मैं फिर क्यू लिख दूंगा। एंड ए सी का करस्पॉन्डिंग साइड क्या है बच्चों, आर पी है। तो ये जो है वो लिखने का सही वे हो गया। समझ गए ना। ओके बच्चों, आपको करस्पॉन्डिंग साइड्स का ध्यान रखना है। तो यहाँ पर करस्पॉन्डिंग साइड ए बी का क्या है, आर क्यू। तो अगर आप ए बी स्टार्टिंग में लिख रहे हैं तो यहाँ भी आर क्यू मेरा स्टार्टिंग में ही होगा। उसके बाद बी सी का क्या है बच्चों, पी क्यू, पी क्यू है पी क्यू। तो बी सी का क्या हो जाएगा हमारा, ये क्यू पी या फिर पी क्यू जो है वो एक ही बात है। अब लास्ट का चेक कर लो, ए सी, ए सी का क्या है करस्पॉन्डिंग साइड, आर पी। तो ए सी और यहाँ भी क्या है अपना आर पी ही है। समझे कि नहीं समझे, समझे कि बच्चों नहीं समझे, समझे कि नहीं समझे, बोलो समझ गए। ओके नाउ अब बच्चों अगर ट्राइंगल सिमिलर है मेरे तो करस्पॉन्डिंग साइड्स भी क्या हो जाएगी हमारी, इक्वल हो जाएगी। नाउ टेल मी एंगल पी मेरा किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल पी जो है वो हमारा एंगल सी के इक्वल हो जाएगा। करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, समझ गए। ओके बच्चों, वैसे सभी इक्वल होंगे बट अपने को जो है वो केवल पी चाहिए, तो हमने केवल पी और सी में ही रिलेशन देखा है। अब अपने को क्या फाइंड करना पड़ेगा, एंगल सी फाइंड करना पड़ेगा। कर सकते हैं, अरे बच्चों वाला खेल है ये तो सर, क्या बातें कर रहे हो आप, आंखें बंद करो हम फट से निकाल देंगे। सो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंड यहाँ पर 80 प्लस 60 ये हो गया हमारा 140 डिग्री, प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल सी हमारा आ जाएगा 40 डिग्री। तो बच्चों एंगल पी भी हमारा क्या आ जाएगा, 40 डिग्री आ जाएगा। है कि नहीं जी, इजी था। ओके छापो, छाप लो छाप लो। ओके छापो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। नेक्स्ट बच्चों एग्जाम्पल नंबर 6 है आपके सामने। ओ ए डॉट ओ बी इक्वल्स टू ओ सी इंटू ओ टी ओ डी। ओके मतलब ओ ए ये वाला मल्टीप्लाई ये वाला जो है वो इक्वल है मेरा ओ सी मल्टीप्लाई ओ डी के। तो बच्चों फिर अपने को शो करना एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी, मतलब ये दोनों एंगल्स इक्वल दिखाने हैं। एंड एंगल बी इक्वल्स टू एंगल डी जो है वो अपने को इक्वल दिखाना है। ओके बच्चों, तो देखो फिर से हमारा जो क्वेश्चन है एकदम बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और हम इसको बोलने वाले हैं हलवा क्वेश्चन। ठीक है, जो क्वेश्चन सिंपल होगा वो आपके लिए क्या हो जाएगा फिर, हलवा। ओके चलिए, तो इस हलवा क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं। करें सोल्व। ओके सबसे पहले आप लोग ट्राई करो वीडियो पॉज करके जल्दी से। यस 1 2 3 हो गया सबका। ओके हो गया है ना, सबका हो गया। देखो चलो, तो देखिए ओ ए डॉट ओ बी जो है वो अपने को दे रखा है ओ सी डॉट ओ डी मल्टीप्लाई, डॉट मतलब मल्टीप्लाई। अब बच्चों मैं इसको रीअरेंज करता हूँ ऐसे कि ओ ए अपॉन ओ सी इक्वल्स टू बच्चा पार्टी ओ डी अपॉन ओ बी। अब यहाँ देख लो भी क्या चल रहा है। देखो ओ ए अपॉन ओ सी, ओ ए अपॉन ओ सी इक्वल्स टू ओ डी अपॉन ओ बी। मतलब बच्चों ये तो आपका इन दोनों ट्राइंगल्स का क्या है, साइड्स का रेशियो है। ये इन दोनों का साइड्स का रेशियो है। ओके तो ये क्या हुआ, क्या आपको यहाँ पे कुछ फील आया कि देखो बच्चों साइड्स का रेशियो जो है वो अपने को इक्वल दे रखा है। सो हमने थ्योरम पढ़ी थी, थ्योरम नंबर 5 जो था हमारा SAS। इसका मतलब ये होता है कि बच्चों अगर मेरे पास एक बीच का एंगल भी इक्वल आ जाए, मतलब OA एंड OD के बीच का एंगल जो है वो इक्वल हो जाए OC एंड OB के बीच के एंगल के, सो ये दोनों ट्राइंगल्स हमारे क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। और फिर तो बस एंगल A इक्वल्स टू एंगल C, एंगल B इक्वल्स टू एंगल D, बहुत सिंपली वो तो हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे,
समझे भी। ओ ए मल्टीप्लाई ओ बी था, इसको हमने रीअरेंज कर लिया कि ओ ए अपॉन ओ सी इक्वल्स टू ओ डी अपॉन ओ बी। अब जब मैंने इसको देखा यहाँ पर कि ओ ए अपॉन ओ सी इक्वल्स टू ओ डी अपॉन ओ बी, तो ये तो क्या बन रहा है, ये तो मेरा साइड्स का रेशियो बन रहा है। और देखो बच्चों, दो साइड्स हमारी प्रोपोर्शनल है ना, तो अगर इनके बीच का एंगल भी इक्वल हो जाए सो हम क्या बोल देंगे कि दोनों ट्रायंगल्स हमारे क्या हैं, सिमिलर है। अब बच्चों बताओ, क्या मुझे ये बताने की जरूरत पड़ेगी आप लोगों को कि ये बीच का वाला जो एंगल है वो इक्वल हो जाएगा, ये बीच का जो एंगल है वो तो हमारा इक्वल हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, अरे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है ना। सो देखो, एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ओके बच्चों, अब देख लो, ये दोनों एंगल्स इक्वल है ना, ये अपॉन ये इक्वल्स टू ये अपॉन ये, मतलब साइड्स, टू साइड्स containing these angles, containing the angles are also proportional, तो दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे हमारे, सिमिलर हो जाएंगे। सो बच्चों अब लिखो, इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल ए ओ डी एंड ट्राइंगल बच्चों देख लो बी ओ सी। तो देखिए कि ओ ए अपॉन ओ सी जो है वो हमारा इक्वल है ओ डी अपॉन ओ बी के, एंड एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू बच्चों एंगल बी ओ सी। तो बच्चा पार्टी दोनों ट्राइंगल्स हमारे क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। बट कौन किसको इक्वल करेगा ये भी तो ज़रूरी बात है। तो देखिए बच्चों, तो ये वाला जो एंगल ए ओ डी है वो हमारा इक्वल है किसके, एंगल बी ओ सी के, है ना। सो देखो बच्चों, यहाँ पर बी तो मेरा बीच में आएगा ही आएगा, है ना। अब देखो, अब क्या है कि ए ओ का करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, ए ओ का जो करस्पॉन्डिंग साइड है माय डियर बच्चा पार्टी, वो है क्या, सी ओ या फिर ओ सी है। सो हम इसको लिखेंगे सी ओ, एंड लास्ट में क्या है यहाँ पर ओ डी, तो ओ डी का करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, ओ बी। सो हम यहाँ पे लिखेंगे ट्राइंगल सी ओ बी, समझ गए, बाय एस ए एस, है ना। तो भी देखो बच्चों कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हैं वो आपका इंपॉर्टेंट होगा। अब इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता कि सिमिलर टू ट्राइंगल बी ओ सी, इसका मतलब ये हो जाएगा कि ए ओ एंड बी ओ ये दोनों मेरे प्रोपोर्शनल है, ए ओ एंड बी ओ ये दोनों मेरे क्या हैं, करस्पॉन्डिंग साइड्स है। बट ए ओ जो है वो मेरा किसके साथ करस्पॉन्डिंग साइड है, ओ सी के साथ में है, ना कि उसके साथ में, समझ गए। ओके, सो बच्चों एंगल्स हमारे इक्वल क्या हो जाएंगे, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी एंड एंगल बी इक्वल्स टू एंगल डी, समझ गए। करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, ओके। तो था ना हलवा क्वेश्चन, ओके चलो हलवा खाओ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, नाउ एग्जांपल नंबर 7 देखो कि ए गर्ल ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर इज वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ ए लैंप पोस्ट at a speed of 1.2 meter per second. If the lamp is 3.6 meter above the ground, find the length of her shadow after 4 seconds. तो बच्चों देखो क्या है इसका मतलब कि देखिए कोई लैंप पोस्ट है एंड इसका जो हाइट है वो 3.6 मीटर है। ओके, नाउ इसको हम बोल देते हैं ए बी। अब बच्चों एक लड़की है, गर्ल है, जो यहाँ से चलना स्टार्ट कर रही है एंड शी इज वॉकिंग अवे फ्रॉम द लैम्प पोस्ट, मतलब वो जो है वो इस साइड मूव कर रही है। ओके, एंड उसका स्पीड कितना है, 1.2 मीटर पर सेकंड है, 1.2 मीटर पर सेकंड है।
और अपने को बताना है लेंथ ऑफ हर शैडो आफ्टर 4 सेकेंड्स। भी 4 सेकेंड बाद में जहाँ उस लड़की की पोजीशन होगी उस पोजीशन के ऊपर बच्चों उसका शैडो कितना बनेगा, है ना। तो सबसे पहले मैं क्या फाइंड कर लूँगा कि आफ्टर 4 सेकेंड वो जो लड़की है वो कहाँ पहुँच जाएगी, वो जो लड़की है वो आफ्टर 4 सेकेंड्स कहाँ पहुँच जाएगी, है ना। तो देखिए आफ्टर 4 सेकेंड्स या फिर देखो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय गर्ल, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय गर्ल, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय गर्ल इन 4 सेकेंड। 4 सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगी। देखो स्पीड क्या होता है बच्चों, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अपने को डिस्टेंस फाइंड करनी है तो क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा। स्पीड यहाँ पर 1.2 मीटर पर सेकेंड है, सो 1.2 इंटू 4 और वो आ गया 4.8 मीटर। मतलब ये हुआ कि बच्चों यहाँ से जब वो चलना स्टार्ट करेगी एंड आफ्टर 4 सेकेंड वो कहाँ पहुँच जाएगी, वो जो है लेट सपोज यहाँ पहुँच गई है। और ये जो डिस्टेंस है मेरे प्यारे बच्चों, दिस डिस्टेंस इज़ 4.8 मीटर। और हमें इस पोजीशन के ऊपर उस लड़की का शैडो निकालना है। और बच्चों उस लड़की का हाइट क्या है, 90 सेंटीमीटर है। उस लड़की का जो हाइट है वो 90 सेंटीमीटर, इसको हम बोल देते हैं CD। ये बात समझ आई आपको। ये हमारा लैम्प पोस्ट हो गया। लैम्प पोस्ट से उसने चलना स्टार्ट किया है एट ए स्पीड ऑफ 1.2 मीटर पर सेकेंड एंड आफ्टर 4 सेकेंड सी विल मूव 4.8 मीटर। तो बच्चों जो लड़की का जो पोजीशन है आफ्टर 4 सेकेंड वो ये आ जाएगा ना CD। ओके तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि AB इज the height of AB is the height of lamp post and CD is position of girl after 4 सेकेंड। 4 सेकेंड के बाद उस लड़की का जो पोजीशन है वो हमारा क्या हो गया, उसको जो हमने वो CD बोल दिया। अब बच्चों इसका शैडो किधर बनेगा, है ना। देखो यहाँ पे लैंप लगा हुआ है तो इसका शैडो जो है वो आगे की साइड बनेगा, इधर बनेगा शैडो। इसका शैडो जो इधर बनेगा। ओके नाउ इन सबको आप ज्वाइन कर दो, टिक 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 टिक, एक ट्रायंगल बना दो ऐसे ऐसे ऐसे। और इसको बोल दो बच्चों, क्या बोले इसको हम लोग E बोल देते हैं। और अपने को यही शैडो का लेंथ फाइंड करना है। अपने को यही फाइंड करना है कि शैडो का लेंथ क्या होगा। क्वेश्चन समझे क्या। AB हमारा लैंप पोस्ट है। लैंप पोस्ट से एक लड़की ने चलना स्टार्ट किया है एट ए स्पीड ऑफ 1.2 मीटर पर सेकेंड। तो बच्चा पार्टी 4 सेकेंड बाद वो कहाँ पहुँच जाएगा, वो कहाँ पहुँच जाएगा, वो जो है वो आपका 4.8 मीटर दूर चला जाएगा। तो बच्चों मैंने मान लिया CD जो है वो लड़की हो गई आफ्टर 4 सेकेंड, उसका पोजीशन हो गया। अब इसका शैडो किधर बनेगा, आगे की साइड बनेगा, है ना, आगे की साइड बनेगा ना। देखो जैसे कि समझ रहे हो, लाइट मेरा उधर है, शैडो कहाँ बन रहा है, पीछे की साइड बन रहा है ना। तो लाइट इसके पीछे से लग रहा है, इसका शैडो कहाँ बनेगा, इधर बनेगा। ओके यस तो मान लिया मैंने ये जो DE जो है वो हमारा क्या हो गया, लेंथ ऑफ द शैडो हो गया। सो बच्चा पार्टी लेट DE इज लेंथ ऑफ द शैडो। DE जो है वो हमने लेंथ ऑफ द शैडो मान लिया एंड DE को बच्चों में मान लेता हूँ X। ओके चलिए सिंपली अब क्या करेंगे, देखो जरा, देखो अब बच्चों मेरे पास 2 ट्राइंगल्स दिख रहे हैं, ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल दूसरा है बच्चों मेरे पास CDE, है ना। तो ये वाला एंगल क्या है, दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है। ये एंगल 90 का है और ये एंगल भी क्या है मेरा 90 का है। देखो ये सेल्फ अंडरस्टूड है ना, बिकॉज कोई भी आपका पोल होता है वो वर्टिकली खड़ा रहता है ना, और कोई इंसान खड़ा रहता है वो भी आपका वर्टिकली ही खड़ा रहता है। तो ये एंगल जो है वो
लॉजिकली कितना हो गया 90 डिग्री का हो गया। सो इन ट्राइंगल ए बी ई एंड ट्राइंगल सी डी ई, एंगल ई इज इक्वल टू एंगल ई कॉमन एंगल, एंड एंगल ए बी ई जो है वो इक्वल हो गया मेरा एंगल सी डी ई के, इच इक्वल्स टू 90 डिग्री। सो बच्चा पार्टी दोनों ट्राइंगल्स हमारे क्या हो गए, दोनों ट्राइंगल्स जो हैं वो हमारे सिमिलर हो गए ना बाय डबल ए से दोनों ट्राइंगल्स हमारे क्या हो गए, सिमिलर हो गए। ओके, तो अगर दोनों ट्राइंगल्स हमारे सिमिलर है तो इनका रेशियोज भी क्या हो जाएगा, साइड्स का रेशियो प्रोपोर्शनल हो जाएगा, दैट इज ए बी अपॉन सी डी will be equal to my dear बच्चा पार्टी BE अपॉन DE, BE अपॉन DE छाप लो इतना। ओके, BE अपॉन DE हो जाएगा। अब देखो, अब वैल्यूज पुट करो सिंपली। सो AB कितना है हमारा 3.6 डिवाइडेड बाय CD कितना है 90 सेंटीमीटर, एंड इस सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर देते हैं मीटर में तो ये 0.9 हो जाएगा, इक्वल्स टू बच्चों बी से लेकर ई, ये कितना है मेरा 4.8, ये x, सो BE क्या हो जाएगा 4.8 प्लस का x डिवाइडेड बाय DE एंड दैट इज x। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो या फिर 4 टाइम्स इसको काट दो ना। ओके, सो अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 4x इक्वल्स टू 4.8 प्लस x, इसको यहाँ ले जाओ तो 3x इक्वल्स टू 4.8 एंड बच्चा पार्टी x का वैल्यू आ गया 1.6। x का वैल्यू कितना आ गया 1.6 आ गया। सो लेंथ कितना बना शैडो का, देयरफॉर लेंथ ऑफ द शैडो इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 1.6 मीटर, एंड ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 7, एग्जाम्पल नंबर 7। ओके बच्चा, चलो छाप लो छाप लो छाप लो। नाउ बच्चा पार्टी एग्जाम्पल नंबर 8, एंड आई विल से कि दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल जो कि इस टॉपिक्स पर है। ओके, चलिए बहुत ध्यान से देखेंगे, बिल्कुल ध्यान से देखो कि इन फिगर CM एंड RN आर रेस्पेक्टिवली द मीडियंस। तो बच्चा पार्टी जो ट्राइंगल ABC है एंड ट्राइंगल जो PQR है, इसके अंदर CM एंड RN हमारे क्या हैं, CM एंड RN आर रेस्पेक्टिवली द मीडियंस। ये क्या हमारे मीडियंस हैं। ओके, एंड मीडियंस क्या करता है, ऑपोजिट साइड को बाइसेक्ट करता है, एंड ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, मतलब ट्राइंगल ABC मेरा सिमिलर है ट्राइंगल PQR के, और ये अपने को गिवन है। ओके, सो फर्स्ट पार्ट में अपने को क्या प्रूव करना है कि AMC जो है वो सिमिलर है मेरा PNR के, मतलब ये वाला जो है वो सिमिलर है मेरा बच्चों PNR के, ये हमें प्रूव करना है। समझ गए। और गिवन क्या है कि ABC ट्राइंगल मेरा सिमिलर है ट्राइंगल PQR के, ये मुझे दे रखा है। ओके, समझ गए। चलो देखो, सो अगर ट्राइंगल ABC मेरा सिमिलर है ट्राइंगल PQR के, तो बच्चों यहाँ से इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या बन जाएगी, प्रोपोर्शनल बन जाएगी। सो मैं क्या लिख दूंगा कि देखो AB का प्रोपोर्शनल साइड क्या है, करस्पॉन्डिंग साइड क्या है PQ, तो AB अपॉन PQ इक्वल्स टू BC अपॉन QR इक्वल्स टू AC अपॉन PR। समझे। ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा बन गया करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या बन जाएगी, इसकी प्रोपोर्शनल बन जाएगी। एंड प्यारे बच्चों करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी हमारे क्या बन जाएंगे, इक्वल बन जाएंगे। सो एंगल A इक्वल्स टू एंगल P, एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q एंड एंगल C इक्वल्स टू एंगल R। समझे। ओके, अब अपने को किन ट्राइंगल्स को क्या करना है, अपने को किन ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है, ये वाला AMC एंड PNR, AMC एंड PNR। ओके,
सो बच्चों यहाँ से देखो अपने पास क्या क्या है, क्या क्या हम जानते हैं। एंगल ए जो है वो मेरा पी के इक्वल है, तो एक चीज़ तो मेरे पास ये आ गई है ना, एक चीज़ तो मेरे पास ये आ गई। ओके, अब आगे देखेंगे। देखिए ए सी अपॉन पी आर जो है, ए सी अपॉन पी आर उसको मैं यहाँ से यूज कर सकता हूँ। एंड दूसरा अपने को एक साइड और प्रोपोर्शनल चाहिए है ना, तो फिर मैं क्या लगा दूंगा यहाँ पे एस ए एस लग जाएगा हमारा। तो क्या करेंगे बच्चों, जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन है कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मैं यूज करूँगा कि ए बी अपॉन पी क्यू जो है वो हमारा इक्वल है किसके, ए सी अपॉन पी आर के। ओके है ना, मैंने इसको यूज कर लिया और मैंने यहाँ पे इसको यूज कर लिया। अब ए बी क्या है बच्चों, मेरा पूरा पूरा ए बी है ना, तो क्या इस ए बी को मैं 2 टाइम्स ए एम लिख सकता हूँ, बिकॉज सी एम क्या है मेरा, मीडियन है, तो एम क्या बन जाएगा मेरा, मिड पॉइंट बन जाएगा। तो इस कंप्लीट ए बी को मैं 2 टाइम्स ए एम लिख सकता हूँ। सो 2 टाइम्स ए एम डिवाइडेड बाई पी क्यू, पी क्यू पी क्यू कंप्लीट पी क्यू, तो इसको भी मैं क्या लिख दूंगा, 2 टाइम्स पी एन लिख दूंगा। एंड ये हो गया इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर के। ओके, नाउ 2 से 2 कट जाएगा एंड बच्चों यहाँ से क्या बना कि ए एम अपॉन पी एन इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर। ओके, और यहाँ पे बच्चों आप रीजन लिख देना कि सी एम एंड आर मीडियंस, देयरफॉर एम एंड एन विल बी द मिड पॉइंट। ये दोनों आपकी क्या है, मीडियन है ना, तो क्या हो जाएगा, एम एंड एन जो है वो आपके क्या बन जाएंगे, वो जो है वो हमारे मिड पॉइंट बन जाएंगे। देयरफॉर दिस ए बी विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ए एम, मैंने उसको रिप्लेस कर दिया, एंड दिस होल पी क्यू विल बी 2 टाइम्स ऑफ दिस पी एन। तो बच्चों मैंने इसको भी यहाँ पर रिप्लेस कर दिया, समझ के। तो देखो क्या बना, ए एम अपॉन पी एन इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर, ये हमारा आ गया। अब चलो इसको देखते हैं, ए एम अपॉन पी एन इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर। ओके, एंड इनके बीच का एंगल भी इक्वल है। सो बताओ, तो बताइए क्या दोनों ट्राइंगल्स हमारे सिमिलर हो गए, क्या हो गए दोनों ट्राइंगल सिमिलर? अरे हुए कि नहीं हुए, हो गए ना। भी देखो ए एम अपॉन पी एन जो है वो इक्वल है मेरा ए सी अपॉन पी आर के, एंड इनके बीच का जो एंगल है वो भी इक्वल है बच्चों। सो यहाँ से क्या हो जाएगा कि दोनों जो हमारे ट्राइंगल्स हैं वो सिमिलर हो जाएंगे। सो मैं क्या लिखूँगा कि इन ट्राइंगल ए एम सी एंड ट्राइंगल पी एन आर क्या हो रहा है कि एंगल ए इक्वल्स टू एंगल पी, एंड साथ में ए एम अपॉन पी एन इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर। देयरफॉर ट्राइंगल ए एम सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी एन आर। और बच्चों नोट कर लो, ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया, ये जो है वो हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया, नोट कर लिया। ओके, अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, पार्ट नंबर 2। हटा दूं इसको मैं। सो बच्चों अब हम बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट का, पार्ट नंबर 2। सो पार्ट नंबर 2 क्या है, देखो जरा कि सी एम अपॉन आर एन, सी एम अपॉन आर एन इक्वल्स टू ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू बच्चों ए बी अपॉन पी क्यू। ये क्या हुआ, क्या ये हलवा नहीं है आप लोगों के लिए कि सी एम अपॉन ए बी इक्वल्स टू आर एन अपॉन पी क्यू? हलवा है कि नहीं है? देखो है, हलवा है आप लोगों के लिए। कैसे कि देखो अभी हमने ऊपर क्या प्रूव किया कि ट्राइंगल ए एम सी जो है वो मेरा सिमिलर है किसका, ट्राइंगल किसके सिमिलर है, ये अपना, ये सिमिलर है अपना ट्राइंगल पी एन आर के। तो बच्चा पार्टी यहाँ से इनकी साइड्स का जो रेशियो है वो इक्वल हो जाएगा ना। तो देखो ए एम का करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, पी एन, तो ये इक्वल हो जाएगा मेरा
MC का करस्पॉन्डिंग साइड अपॉन NR, समझे। बट अपने को तो AM और PN नहीं चाहिए, अपने को तो क्या चाहिए, AB और PQ चाहिए। तो क्या मेरे पास AM और AB में कोई रिलेशन है क्या, यहाँ पर क्या PN और PQ में कोई रिलेशन है? यस, आई हैव द रिलेशन। मैं AM को क्या लिख दूंगा बच्चों, हाफ ऑफ AB लिख दूंगा ना। AM को मैं AB का आधा लिख दूंगा और PN को मैं क्या लिख दूंगा, हाफ ऑफ PQ लिख दूंगा, इक्वल्स टू MC अपॉन NR। हाफ से हाफ कट जाएगा और हमारे पास क्या बना, AB अपॉन PQ इक्वल्स टू MC अपॉन NR। और वही तो अपने को चाहिए, चाहे आप इसको MC लिखो चाहे आप इसको CM लिखो, एक ही बात है। NR को आप RN भी लिख सकते हो। सो बच्चा पार्टी AB अपॉन PQ इक्वल्स टू CM अपॉन RN, हैंस प्रूव्ड। ओके, यहाँ लिख दो M इज मिड पॉइंट ऑफ AB एंड N इज मिड पॉइंट ऑफ PQ। समझ गए? ओके, तो ये था बच्चों हमारा सेकंड पार्ट। प्लीज इसको छापो 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 छापो। अब जो है वो हम इसका थर्ड पार्ट करेंगे। एंड थर्ड पार्ट में देखो क्या करना है अपने को कि ट्राइंगल CMB सिमिलर टू ट्राइंगल RNQ। मतलब बच्चों इस बार मुझे इस ट्राइंगल को सिमिलर करना है इस ट्राइंगल के। हाँ, तो सेम वही है जैसे अपन ने इन दोनों को किया था, सेम वैसे ही मैं इन दोनों ट्राइंगल्स को भी सिमिलर प्रूव कर लूँगा। तो लेट्स सी। सो बच्चों इन ट्राइंगल CMB, या फिर इससे पहले लिखेंगे जैसे हमने पहले किया था ना वैसे करेंगे। तो देखो ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC जो है वो हमारा सिमिलर किसके दे रखा था, लेट मी जस्ट PQR के। ओके, तो यहाँ से क्या होगा कि AB अपॉन PQ विल बी इक्वल टू बच्चों BC अपॉन PR विल बी इक्वल टू AC अपॉन PR। ओके, अब हमारे काम के रेशियो कौन कौन से हैं, एक तो AB अपना काम का है, दूसरा हमारा BC काम का है। ये अपने को नहीं चाहिए, इसको हटा दो। तो रख लो क्या बनेगा, AB अपॉन PQ इक्वल्स टू BC अपॉन PR। ओके, अब बच्चों मैं क्या करूँगा, अब जो हमारा AB जो है उसको हम क्या लिख देंगे, 2 टाइम्स ऑफ MB लिख देंगे। समझ गए? और इस PQ को मैं क्या लिख दूंगा, 2 टाइम्स ऑफ NQ लिख दूंगा। 2 से 2 कट जाएगा, MB अपॉन NQ इक्वल्स टू BC अपॉन PR। समझ गए? साथ में ये वाला एंगल मेरा इसके भी इक्वल होगा, साथ में ऑल्सो एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q। वाई? बिकॉज ट्राइंगल्स आर सिमिलर। ओके, नाउ इन ट्राइंगल इन दोनों ट्राइंगल्स में क्या हो रहा है कि MB अपॉन NQ जो है वो इक्वल है मेरा किसके, BC अपॉन PR के। प्रूव्ड अबो। साथ में एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q, ये भी अपना क्या है, प्रूव्ड अबो। तो दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। देयरफॉर ट्राइंगल MBC इज सिमिलर टू ट्राइंगल NQR किस प्रॉपर्टी से, SAS से। ओके, तो ये थे हमारे सारे के सारे एग्जाम्पल्स। सो बच्चों ये लास्ट वाला जो एग्जाम्पल था वो बहुत अच्छा एग्जाम्पल था। सो आई होप आपको एक क्लियर हो गया होगा। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, टाटा।